बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक नई वीडियो के साथ एक नए तज़किये के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो लोग जहाँ पे भी हमें सुन रहे हैं उन सबको जो है वो अल्लाह ताला खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो है वो मैच था, एक ही मैच था आज वर्ल्ड कप का, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, और इस पे हम बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, कैप्टेंसी पे हम बात करेंगे, मैच जीत और हार पे बात करेंगे और टॉप परफॉर्मर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है वो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। सारी नज़रें फिन एलन पे थी क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जिसे वो खेल रहे थे, जो उन्होंने पहले इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, लोग यही देख रहे थे क्योंकि वो एक्सप्लोसिव खेलते हैं, खुल के खेलते हैं और T20 में ओपनर से यही रिक्वायर्ड होता है। और वो आए और कैप्टेंसी पे यहाँ पे थोड़ी सी मैं दाद दूंगा शानका को कि वो उन्होंने अपने बेस्ट स्पिनर को, जो कि पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको लाया। पेसर के साथ वो नहीं गए, वेरी किया स्पिन को उन्होंने, और आप ये कह सकते हैं कि नई बॉल के साथ एक ऑफ स्पिनर ने इन स्विंग पे उनको आउट किया। बड़ी शानदार बॉल थी वो, जिस पे वो क्लीन बोल्ड हुए हैं। और साथ ही जो है वो एक सरप्राइज़ पैकेज था। धनंजय डिसिल्वा को वो ओपनिंग जो है वो पहले 6 ओवर में लेके आ गए। शानदार जो है वो कैप्टेंसी थी आज उनकी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको भी आउट कर लिया। और रजिता जो है वो जो आज पहला मैच खेल रहे थे, क्योंकि श्रीलंका के रिसोर्सेज बहुत कम है, उनकी बहुत सारी इंजरीज हो चुकी हैं, तो 3 विकेटें वो पहले 15 रन पे उन्होंने उनको आउट कर दिया और बैकफुट पे कर दिया था न्यूजीलैंड को। ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं जो है वो बोल्ड आउट ना हो जाए, क्योंकि जो हालात थे और पिच भी बड़ी असिस्ट कर रही थी श्रीलंकन टाइप ऑफ बॉलिंग को। यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि जो कैप्टेंसी थी दर्शन शनाका की बड़ी शानदार कैप्टेंसी थी। जो उनके पास रिसोर्सेज थे, मैं उनको 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि उनको इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में बड़ी शानदार और कैलकुलेटेड उन्होंने कैप्टेंसी की है, कम से कम पहले 10 ओवरों में। बीच में जब, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर उनके पास रिसोर्सेज होते तो शायद वो फिलिप्स को आउट कर लेते, और उनके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी उन्होंने उनको आउट ऑलमोस्ट कर दिया था। फील्डिंग लैप हुआ जो कि कॉस्ट कर गया श्रीलंका को, और श्रीलंका जो है वो लॉस कर गई ये मैच। जो हसरंगा की बॉल पे जो है वो आउट होना चाहिए था फिलिप्स को, सीधा कैच था जो कि पतुन निसनका से ड्रॉप हुआ, और वो कैच इतना कॉस्टली हुआ कि फिर वो सेंचुरी दाग डाली। आज ग्लेन फिलिप्स का डे था, ये लक उनके साथ थी, और क्या ही उम्दा शॉट थे उनके, खुसूसन जो 50 रन के बाद उन्होंने बैटिंग की है वो देखने वाली थी। एक इंटेंट उनका नज़र आ रहा था। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी पॉजिटिव थी कि उन्होंने तमाम फील्डर्स को प्रेशर में रखा हुआ था। श्रीलंका की फील्डिंग इंतहाई बुरी और पैथेटिक थी आज। फील्डिंग पे आप ये कह सकते हैं कि शायद ये मैच जो वो लॉस हुए हैं वो अपनी फील्डिंग की वजह से वो ये मैच हारे हैं आज का। सबसे जो शानदार इनिंग्स की, जिस इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि जब 50 रन के बाद उन्होंने एक्सीलेटर पे पाँव रखा तो वो ऐसे रखा कि जब आपने देखा होगा कि पिछले मैचेस में तीक्ष्णा जो है वो आखिरी ओवर्स में आते थे और वरिंदा हसरंगा, तो लेकिन वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं। फोर आर्म उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो है वो पंच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लगाते हैं बॉल को, खुसूसन जो पीछे बॉल पड़ती है, और पीछे की गेंद, ज़्यादा गेंदें उन्होंने पीछे की हैं स्पिनर्स ने उनको, क्योंकि स्पिनर, यही मैंने बात की थी कि स्पिनर जब ये डर जाता है कि मैं फ़्लाइट करूंगा तो मुझे हिट लगेगा, उसमें भी लग सकती है हिट, लेकिन फ़्लाइट में बड़े चांसेस होते हैं आपके साथ कि आप डिसीव कर जाएँ, आप डिसीव कर लें बैट्समैन को इन दी एयर, डिसीव कर जाते हैं, गेंद हल्का सा भी ब्रेक हो जाए तो फिर आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं विकेट लेने के, और वही करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया और उसका उनको लॉस हुआ। और लॉस क्या हुआ कि फिलिप्स ने जो है वो 100 रन की इनिंग्स खेल डाली। अब हुआ ये कि जब तीक्ष्णा जो उनके अपने 2 ओवर थे, उन 2 ओवरों में आप अगर देखें तो फिलिप्स ने एक माइंड सेट डिफरेंट किया हुआ था खेलते हुए। पीछे उन्होंने स्टंप्स को छोड़ा हुआ था, मतलब स्टंप्स जो है वो उन्होंने एक रूम दिया हुआ था कि अगर मुझे ये बॉल करेंगे लेग स्टंप पे, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतनी पावर रखते हैं कि वो बड़ी बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं, तो मैं लेग स्टंप पे पीछे की बॉल को मिड विकेट पे खेल लूँगा।
और अगर उन्होंने मुझे आगे बॉल किया तो एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने 2 छक्के लगाए, बड़े शानदार छक्के थे, बैकफुट पे उन्होंने लगाए। स्पिनर्स को ये आसान बात नहीं है, इसके लिए फोर्स चाहिए होती है और टाइमिंग चाहिए होती है और परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है। जब आप एक्स्ट्रा कवर पे बैकफुट पे छक्का मारते हैं, ये आसान बात नहीं है। जो क्रिकेट खेलते हैं समझते हैं, उन्हें मालूम है कि स्पिनर को बैकफुट पे एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारना कोई मामूली बात नहीं है। ये रोज़ रोज़ का खेल होता नहीं है, इसके लिए बड़ी स्किल्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है वो बॉलर्स के माइंड के साथ खेल रहे थे। अगर वहाँ पे बॉलर एक्स्ट्रा प्लान करता और उन्हें एक बॉल ऊपर कर देता, ऊंचा कर लेता, फ्लाइट में उनको रिसीव करता, इन दी एयर स्लो करता, मे भी जो उन्होंने रूम दिया हुआ था विकेट की गेंद को क्रॉस खेलने के लिए चले जाते, एक्स्ट्रा कवर शायद ना खेलते और वो फंस जाते। अगर एक्स्ट्रा कवर खेलते भी तो गेंद इन दी एयर फ्लाइट दी होती, स्लो होता, में भी वो फंस सकते थे। लेकिन अब जब मैच हो रहे होता है, मैच हो रहा था, तो अंपायर, बैट्समैन और बॉलर की जो एक वार चल रही होती है, उसमें आज ग्लेन फिलिप्स जो है वो ये वार जीत के, ये जंग जीत के उन बॉलर से, उन्होंने बॉलर्स का जो प्लान था, जो वो प्लान लेके आए थे कि हमने यहाँ पे बॉलिंग करनी है फिलिप्स को, वो उन्होंने किल कर दिया अपनी फुट मूवमेंट से, रूम दिया, कभी पीछे गए। और आपने एक और चीज़ देखी होगी उनकी कि जब वो फास्ट बॉलर्स को भी खेल रहे थे तो वो जो अगला पाउंड था उसको आगे शफल कर गिरा रहे थे आगे। जब वो आगे गिरा रहे थे तो ज़रा बॉलर कंफ्यूज हो रहा था कि मैं इसको बॉल पीछे करूँ या आगे करूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैट्समैन को करनी पड़ती हैं, डिफरेंट करनी पड़ती हैं जब आपने अच्छी इनिंग्स खेलनी होती है। जब आप डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो फिर वो आपके फ़ायदे में जाता है। वापस जब उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली और 100 कर डाला, आज दूसरा 100 था वर्ल्ड कप का, और 168 पे उन्होंने फिनिश किया। बीच में एक पार्टनरशिप उनकी जो है वो डैरल मिचेल के साथ लगी, लेकिन वो आज का जो एक 1-on-1 शो था वो ग्लेन फिलिप्स का था। 168 पे उन्होंने फिनिश किया शानदार बैटिंग करने के बाद। वापस जब श्रीलंका बैटिंग करने के लिए आई तो बोल्ट और सौथी जो है वो उन्होंने पहले पावर प्ले में ही इन श्रीलंका से मैच छीन लिया था, ख़त्म कर दिया था। 24 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, किसी तरफ उनकी बैटिंग जा नहीं सकी, इतना ज़्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग थी। उस डिसिप्लिन बॉलिंग की वजह से जो है वो आज न्यूजीलैंड जो है वो 101 पे उनको ऑल आउट कर दिया। बड़ी शानदार डिस्प्ले था बॉलिंग का, ट्रेंट बोल्ट की ज़बरदस्त बॉलिंग थी, गेंद स्विंग सीम नहीं हो रहा था, उनकी कोई 150 की पेस भी नहीं है, लेकिन अपनी लाइन एंड लेंथ जिसके लिए ये मशहूर हैं ये दोनों बॉलर, उन्होंने वो डिस्प्ले किया। जो प्लान वो लेके आए थे उस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और अपनी टीम को एक फतह दिलवा दी। ऐसी ही बातें होती हैं जब आपने वर्ल्ड कप में आना होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करते हैं। न्यूजीलैंड एक डिफरेंट टीम लग रही है। ये ट्राई नेशन सीरीज़ हारी थी, फाइनल हारी पाकिस्तान से, लेकिन जब वो इंटर हुए फाइनल में वर्ल्ड कप में तो वो डिफरेंट टीम लग रही है, वो कहीं और लेवल पे खेल रहे हैं। और ये जो बहुत सारे लोग उनको राइट ऑफ कर रहे थे, आई थिंक सो कि अब जो परफॉर्मेंसेज उनकी 2 आ गई हैं, वो सेमीफाइनल में आलमोस्ट वो जगह बना चुके हैं। और बड़ी जो है ये ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ था और बड़ा ये ग्रुप जो है वो क्रिटिकल हो गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी चांसेस कम हो गए हैं। उन दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम आगे आ सकेगी। इसमें आज मैं कैप्टेंसी के शनाका को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज पे उन्होंने बेहतरीन कैप्टेंसी की है। विलियमसन के पास बड़ी टीम थी, अच्छी टीम थी, कैप्टेंसी उन्होंने भी अच्छी की, लेकिन उनके पास टीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कल जो मैचेस होने हैं, कल पाकिस्तान जो है वो सुबह से शाम तक जो मैचेस होने हैं वो पाकिस्तानी फैंस को देखने हैं और सुबह से शाम तक दुआएं करनी है, क्योंकि कल पाकिस्तान को यही चाहिए कि पाकिस्तान अपना मैच भी जीते और अगले जो 2 मैचेस हैं, बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हराए, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हराए, तो फिर जाके कहीं हमारी होप या हमारी जो उम्मीद है वो ज़िंदा होगी। अभी कल देखते हैं कि क्या होता है। हम दुआएं कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए बीइंग अ फैन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वीडियोस हैं आपके सामने जब आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लोगों में खुशियाँ बांटते रहिएगा और खुश रहिएगा खुद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।